एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड लिटरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा कोलेजियम सिस्टम चर्चा में रहता है, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए है कि क्या कोलेजियम किसी को ये आदेश दे सकता है, हाईकोर्ट के जो वकील है, जज है, कि आप बर्खास्त हो जाओ, मतलब वो किसी को निकाल सकता है, जाने का आदेश दे सकता है, वो किसी का इस्तीफा मांग सकता है। क्या कोलेजियम के पास ये पावर है? तो इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या इनके पास ये पावर है या ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप सभी को ये केस तो पता ही होगा, जहां पर एक जज के द्वारा जस्टिस शेखर कुमार यादव जी हैं, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और इन्होंने एक टिप्पणी करी थी जिसमें बोला था कि जो अब अल्पसंख्यक है वो देश को बताएंगे कि कैसे चलाना है, जो 2-2 विवाह करते हैं, 3-3 विवाह करते हैं। उसके बाद उनकी ये जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, और ये क्योंकि टिप्पणी आपत्तिजनक थी, किसी एक समूह वर्ग के खिलाफ थी, मुस्लिमों को लेकर के समथिंग ऐसा कुछ, तो फिर बात की जाने लगी कि इनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आओ, इनसे इस्तीफा मांगो, और ये एक जस्टिस होकर के, न्यायाधीश होकर के इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये मुद्दा था, ये आप सभी जानते हो पहले से। लेकिन अब यहाँ पर हमारे जानने लायक चीजें ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस यादव को इसी सप्ताह मीटिंग के लिए हाजिर होने का समन जारी किया, और ये फर्स्ट टाइम है इंडियन हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पहली बार किसी कोलेजियम ने किसी हाई कोर्ट जज को ऐसे समन दिया है। तो क्या कोलेजियम किसी हाई कोर्ट जज को निकाल भी सकता है, इस्तीफा भी मांग सकता है? अब ये क्वेश्चन बनने लगा। चलो आगे बात करते हैं। क्या कहा था जस्टिस यादव ने? तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना व्याख्यान दिया था। यूसीसी लागू करने की बात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, जहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक, हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है, और ये सब नहीं चलेगा इंडिया में। जस्टिस यादव के बयान के इस हिस्से का वीडियो जो था वो बहुत ज्यादा वायरल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम के जस्टिस यादव को अपने पक्ष में साफ लाइन की, उनका जो पक्ष है उसको बोला है कि बताइए, अपने पक्ष आप रखिए, उसको साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान के 2 दिन बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में यहाँ पे जानकारी मांगी गई। वहीं यह मांग भी उठी कि फिलहाल जस्टिस यादव को उनके कामकाज से दूर कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम किसी हाई कोर्ट के जज को इस्तीफा देने को कह सकता है, या फिर ये अगर कुछ कहते हैं तो संविधान में क्या प्रावधान है कोलेजियम को लेकर के, और इन्होंने जो बोला है कोलेजियम ने, क्या ये बाध्यकारी हो जाता है जस्टिस के ऊपर? तो ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जजों का ग्रुप हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोलेजियम कहते हैं। ये एक परंपरा है, ये समझ लीजिए। कोलेजियम के आधार पर ही आपके मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो ये पूरी एक परंपरा के तौर पर हम इसे जानते हैं। ये 5 मिलकर के तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। तो जैसे हमने बताया कि ये 5 मिलकर के तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, और इसके लिए ये राष्ट्रपति को क्या सलाह देते हैं, तो वो इनकी यहाँ पर ये चीजें देखी जाती हैं। ये ना तो संवैधानिक संस्था हो जाती है आपकी, और ना ही ये किसी तरह का कोई कानूनी या फिर वैधानिक संस्था है आपकी कोलेजियम। ठीक, इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए हुई है। कोलेजियम ये भी अनुशंसा देता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किन जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये खाली बस ये कर सकता है, अनुशंसा दे सकता है सिर्फ कोलेजियम। ठीक है, तो कोलेजियम एक सलाह के तौर पर परंपरागत व्यवस्था है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति के मामले में भारतीय संविधान में स्पष्ट आपके प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों से परामर्श उपयुक्त समझे वो ले सकता है, के परामर्श के बाद ही की जाती है। तो यानी कि कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो भी सिर्फ परामर्श के आधार पर। और परामर्श का काम कौन करता है? जो कोलेजियम में आपके बैठते हैं वो आपके परामर्श का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रावधान राज्य हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी अनुच्छेद के 217 के तहत यहाँ पर किए गए हैं। आगे बात करते हैं, क्या कोलेजियम हटा सकती है किसी जज को? तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की बात है, तो इसके लिए संविधान में साफ प्रावधान है। क्या है? तो संविधान के 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जबकि 128 में आपके हाई कोर्ट के जज के लिए बताया गया है कि किसी जज को केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यानी कि कोई कोलेजियम कहेगा इस्तीफा मांगने को तो वो नहीं मांग सकता है, जिसमें संसद फैसला करती है और अमुक न्यायाधीश को हटाना है या फिर नहीं है। इस लिहाज से साफ है कि कोलेजियम जस्टिस यादव को हटा नहीं सकता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। क्या कर सकता है कोलेजियम? सिर्फ ये इस्तीफा देने को कह सकता है, और ऐसे वे नैतिकता के आधार पर कर सकता है, बस।
लेकिन ये कानूनी तौर पर उस जज पर बाध्यकारी नहीं होगा। साथ ही ये बहस का विषय भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में कोलिजियम की सख्तियां संविधान के प्रावधानों के ऊपर हो जाएंगी अगर वैसा करता है, और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। कोलिजियम की सीमाओं की बात करें तो कोलिजियम की कार्यप्रणाली पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति के कारण विवादों में रहती है। कहा जाता है कि कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। अभी व्यवस्था यह है कि कोलिजियम की अनुशंसा को राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकता है और लौटा भी सकता है। अगर कोलिजियम दोबारा वही अनुशंसा फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देते हैं, पर यह कोई नियम बाध्यता नहीं है। मतलब एक बार अस्वीकार करेंगे लेकिन दूसरी बार वो मान लेंगे, ऐसा ही है, लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है। कई विवादित हालात में खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के आधार पर व्यवस्था देता आया है, संविधान की व्याख्या भी करता है। कोलिजियम जस्टिस यादव को उनके बर्ताव के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देने या फिर हटाने की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सकता है। ये फाइनल यहाँ पर बताया गया है। तो ये था जो हमने समझा कि क्या कोलिजियम किसी को हटा सकता है, तो उसका आंसर है भैया नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो संविधान से ऊपर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है, अनुच्छेद दिए गए हैं कि कैसे हटेगा और कैसे नियुक्ति होगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।